कहा जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ तो होता है ना। तो ऐसे में जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो लोग पैसे की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या जो लोग कमाते तो हैं लेकिन बरकत नहीं कर पाते, उनके लिए चावल कैसी चमत्कारी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, मतलब चावल एक अदना सा दाना इतना चमत्कारी हो सकता है? उसको अदना मत कहो बेटा, उसको कहो अक्षत। और वो देव स्वरूप है, जग का उजियारा है। बिना उसके सनातन धर्म की कोई पूजा साकार नहीं हो सकती। कोई ऐसी सत्यनारायण भगवान की पूजा से लेकर ग्रह शांति तक, सतचंडी, सहस्त्रचंडी, अयुतचंडी, लक्षचंडी तक, कोई ऐसी अश्वमेध यज्ञ से लेकर के वाजपेयी यज्ञ तक, कोई ऐसा यज्ञ, कोई ऐसा अनुष्ठान, कोई ऐसी पूजा, कोई ऐसी उपासना पद्धति नहीं है जो बिना अक्षत के पूरी होती हो। चाहे हव्य हो, चाहे कव्य हो, चाहे देवताओं के लिए पूजा हो, चाहे पितरों के लिए पूजा हो, चावल हर जगह जरूरी है। क्यों? इसलिए जरूरी है कि ये देवताओं को बहुत प्रिय है। चावल देवताओं को बहुत प्रिय है। जानती हो, जब दुर्गा मानस पूजा शंकराचार्य जी ने लिखा तो उन्होंने नैवेद्य की कैसे कल्पना की? जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभिर द्रव्यान्वितै व्यंजनै पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज्य सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्रीचंडिके त्वन्मुदे। ये शंकराचार्य जी ने दुर्गा मानस पूजा जो लिखी है, इसका अर्थ ये है कि जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम, अगहनी का वो शुद्ध चावल जिसको आज के डेट में आप कह सकते हैं कि बासमती चावल को सुंदर ढंग से पका करके हींग, मरीच और जीरे का देसी घी से छौंका लगाया गया है और उसे एक थाली में रखा गया है। और उसी थाली में सोने की कटोरी में कढ़ी, दही, घी और शहद रख करके एक सोने का चम्मच रखा गया है। और इसको बनाया किसने है? सूर्यकामिनी, देवताओं की स्त्रियों ने बनाया है। और यह नैवेद्य भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा के लिए निवेदित है। तो जब चावल का इतना महत्व है कि देवी की उपासना में उनके नैवेद्य सामग्री में प्रमुख ये वस्तु है, तो इसका महात्म तो है ही है। ऐसा थोड़ी है कि इसका महात्म नहीं है। तो कहने का मतलब, चावल में एक और शक्ति है, जान लो। चावल प्राण प्रतिष्ठा भी कर देता है। अच्छा। जैसे सामान्य पूजा की बात कर रहा हूँ, जैसे द्वारचार हो रहा है या विवाह हो रहा है या सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही, तो बहुत छोटी पूजा है ना। ये कोई बहुत बड़ा यज्ञ तो है नहीं, बहुत छोटी पूजा है। इसमें भी जो गौरी होती हैं, गणेश होते हैं, नवग्रह होते हैं, जो मतलब वरुण कलश होता है, उसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। दो प्रकार की प्रतिष्ठा होती है, एक चल प्रतिष्ठा, एक अचल प्रतिष्ठा। अचल प्रतिष्ठा उसकी होती है कि जो कभी खिसकाया ना जाए अपने जगह से, एक जगह जिंदगी भर के लिए स्थिर हो जाए, वो है अचल प्रतिष्ठा। और चल प्रतिष्ठा वो है कि आज यहाँ है, कल वहाँ है, कल उसका विसर्जन कर दें, उसको चल प्रतिष्ठा कहते हैं। तो चल प्रतिष्ठा में जो मंत्र है वो है ओम मनोर्जुतिर्जुखताम महजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं सममिं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठ। जब ये मंत्र बोला जाता है तो चावल के दाने भी गिराए जाते हैं। तो वो चावल के दाने के स्पर्श होते ही वह प्रतिमा देव प्रतिमा बन जाती है, उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है। जिस चावल में देवताओं की प्रतिष्ठा करने की क्षमता हो, वो चावल कोई सामान्य चावल है। जब गृह प्रवेश होता है तो हम देखते हैं कि लोटे में चावल, गृह प्रवेश में भी लोटे में चावल भर करके पहले कन्याएं चलती हैं जी। उसके ऊपर अगर गरी गोला रख लें तो और भी उत्तम हो जाता है। तो धन लाभ के लिए अपने पर्स में लाल रेशमी कपड़े में चावल के 21 अखंडित दाने आप रख सकते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हर सोमवार को शिवलिंग के सामने आधा किलो चावल लेकर बैठें,
चावल के ढेर से एक मुट्ठी चावल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। बचे हुए चावल मंदिर में दान करें या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आ जाएगा। पैसों की तंगी है तो चावल को तिल और दूध के साथ मिलाकर उससे माँ लक्ष्मी का हवन करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। कहते हैं जो चावल और मोती दान करती हैं महिलाएं, उन्हें अच्छी बहू मिलती है, और जो चावल और मोती दान करते हैं पुरुष, उन्हें दिव्य तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। जो लोग हरिद्वार में स्नान करके, जो महिलाएं हरिद्वार में स्नान करके चावल, सफ़ेद वस्त्र और शुद्ध मोती की माला किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान करती हैं, उन्हें दिव्य राजराजेश्वरी महालक्ष्मी की तरह बहू मिलती है। उनके कुल का उजाला हो जाता है। तो चावल का दान, मोती का दान, ये तो हमारे इस जन्म को नहीं, अगले जन्म को भी प्रभावित करता है। जय मां विंध्यवासिनी।